एक बार जब मैं अकेला पहाड़ पर रह रहा था, अध्याय एस बाकी के लिए मैं इन्हें सूखने के लिए डाल दूंगा और इन्हें नमक लगा दूंगा। वाह, आज मैंने सामान्य से बहुत ज्यादा इकट्ठा किया है। लगता है मैं बस इन्हें बर्तन में डाल दूंगा। बेशक मुझे तब तक एहसास नहीं हुआ जबकि बहुत देर हो चुकी थी। मैंने एक ऐसा घटक पाया जिसे मेरी माँ ने मुझे कभी नंग खाने के लिए कहा था, ड्रैगन का विनाश। एक इंसान के लिए यहाँ तक कि सबसे छोटी मात्रा भी घातक थी। ये एक प्रकार का मशरूम था जो इतना विषैला था कि ड्रैगन को भी मार डाले। मेरा पेट जल रहा था और मेरा सिर ऐसा दर्द कर रहा था जैसे मेरा खोपड़ी फट रही हो। मैं अपने शिकार को लेकर इतना उत्साहित था कि मैंने इसे भी नोटिस नहीं किया। एक ही समय में मेरी उंगलियां पूरी तरह सुन्न हो गईं। मेरा पेट थोड़े बेहतर महसूस करने लगा। मुझे डिज़ेस्परेट मैंने बार-बार अपने लोहील का उपयोग किया, लेकिन एक पल के लिए ध्यान खोने से मुझे उल्टी शुरू हो गई। लगता है मैं थोड़ा हिल सकता हूँ अब। मुझे अपनी दैनिक ट्रेनिंग जारी रखनी चाहिए। मैं कितनी देर के लिए बेहोश था? इस दर पर मैं सचमुच मर सकता हूँ। मैं मुश्किल से कोई ताकत जुटा सकता हूँ। मैं बेहोश होना चाहता हूँ, लेकिन मेरा सिर बहुत दर्द कर रहा है। सुनापन मेरी कलाई तक फैल गया है। मेरे कुछ अंग तो पहले ही खराब हो चुके हैं। लेकिन फिर एक सप्ताह बाद मैं लगभग मरने के लिए इंतजार कर रहा था। दिन-रात वही कष्ट था। क्या? कोई खून भी नहीं। मैं ठीक हो गया हूँ? मैं इतना भूखा हूँ। मेरा सिर अभी भी घूम रहा है, लेकिन मैं इतना ठीक था कि एक जंगली सूअर का शिकार कर सकूं। मैंने घटना के बाद से कुछ भी नहीं खाया। तब मैंने अपनी दूसरी घातक गलती की, और उसके काटने का असर लगभग हमेशा घातक होता है। मुझे एक विषैले कांटे वाले सांप ने काट लिया। मेरी बुरी किस्मत पर विश्वास नहीं हो रहा था। फिर से जो सबसे ज्यादा मैं कर सकता था वह मौत का इंतजार करना था। मेरे पैर में सूजन चली गई, और यही था। लेकिन कितना भी समय बीते, जहर कभी असर नहीं करता। माँ ने कहा था कि मुझे कभी भी एक विषैले कांटे को नहीं खाना चाहिए, चाहे कितना भी भूख लगे। चॉप क्रैकल चॉप। लेकिन चूंकि इसका जहर मुझ पर असर नहीं करता, मुझे पता है कि माँ ने कहा था कि ये मुझे मार देगा, लेकिन मैं खुद को रोक नहीं सकता। इसके अलावा मैं भूखा हूँ। ये अद्भुत लग रहा है। बाइट गल्प मंच ये किसी भी पहाड़ी पक्षी से ज्यादा रसदार है, और किसी भी मशरूम से गहरी स्वाद वाली है जो मैंने कभी खाई है। आश्चर्य, ये बेहद स्वादिष्ट है। क्या बकवास! मंच एक ही बाइट के बाद मुझे मांस के विषैले होने की सभी चिंताओं से छुटकारा मिल गया। एक कारण ये भी था कि यह इतना स्वादिष्ट था, और अगले दिन मैंने एक और खोजने के लिए निकला। जहर वाले भोजन के कारण मेरा शरीर अपेक्षा से कहीं अधिक जल्दी ठीक हो गया। मैंने इसे पूरा खा लिया, यहां तक कि कल का भी। लेकिन एक चीज थी जिसे मैं चेक करना चाहता था। प्रिक्स है, मौत के किनारे से वापस आकर मेरी ताकत और कौशल में वृद्धि हुई। ये शायद ड्रैगन के विनाश के कारण था। अर्थात ये इतना बुरा नहीं था जितना कि सांप का जहर कमजोर नहीं है। मैंने सोचा कि मेरा लोहील काफी बेकार था, लेकिन इसे सुधारने से मुझे जहर के प्रति प्रतिरोधक बना दिया। मैं अब जहर के प्रति ज्यादा प्रतिरोधी हूँ। इसके बाद मैंने पहाड़ पर एक-एक करके जहर वाले पदार्थों की खोज की। यह अविश्वसनीय है, और मैंने उन्हें सभी को आजमाया। शायद मैं एक नया कौशल भी विकसित कर सकता हूँ। लेकिन लोहील आमतौर पर उन्हें संभाल लेता था, और कोई भी ड्रैगन के विनाश जितना बुरा नहीं था। कुछ उम्मीद से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थे। लेकिन मैंने एक खोज की। अंत में मैंने कभी नया कौशल प्राप्त नहीं किया। जहरीले पौधे स्वादिष्ट होते हैं, इसलिए मैंने इसे और कई बार ट्राई किया। यहाँ तक कि ड्रैगन का विनाश भी अच्छा स्वादिष्ट था। कुछ अपवाद थे, लेकिन शिकारियों की कमी ने उन्हें पोषण से भरपूर बना दिया। लेकिन मुझे पता था कि मैं जीवित रहूंगा, इसलिए मैं खुद को रोक नहीं सका। सही है, मैं हमेशा थोड़ा खून उगलता था। यही था कि मैंने विषैले सामग्री के लिए एक पसंद विकसित की। टैब बूम, मैंने जहर को समय पर फ्लश नहीं किया, इसलिए मैंने थोड़ा खून उगला। लेकिन अगर ये सब में से एक में हो सकता है, मैं जीवित रहूंगा। मैंने बुरा अनुभव किया है, यह अविश्वसनीय है। लगता है कि वह लड़का ठीक है, हालांकि मुझे लगता है कि मैंने समय पर अपने हील का इस्तेमाल किया। हवा में कुछ जहर है। वह एक खतरनाक राक्षस से अकेला लड़ रहा है। उसकी तीखी दांत भी, उसने उसकी विशाल पंजे को टुकड़े टुकड़े दिया। वही तरीका मुझ पर काम नहीं करेगा। ये जहर का मेंढक। मैं इतनी देर तक लड़ता रहा कि मैंने नोटिस नहीं किया। हो सकता है कि यह पूरी तरह से स्वादिष्ट हो। रुको, नहीं।
पहले सुनिश्चित करना चाहिए कि सभी ठीक हैं। हम मुझे बाद में लेने से पूछना चाहिए कि वह उसे देखे। ये नहीं, "ओह! क्या आप ठीक हैं? वह थोड़े पीले लग रहे हैं। क्या आप अकेले यात्रा कर रहे थे?" ये एक नज़दीकी कॉल थी। उसे उस चीज़ से मिलना एक झटका होना चाहिए। इसे यहाँ लाया। "क्या आप ले रहे थे?" ये मुरमुर ये नहीं है। "आप ले रहे थे?" ये एक वादा किया। मुरमुर रुको। इसका मतलब केवल ये हो सकता है तो वह ज़हर का मेंढक पहुँचाने वाला था? मुझे बताया गया था, इसलिए इसे पास के शहर में ले जाने के लिए एक घटक था, वह मेंढक। मैंने क्या कर दिया? एक बड़ा शहर, निश्चित रूप से इसके ज़हर को सेवन के लिए प्रोसेस करने के तरीके होंगे। वह शहर को आपूर्ति कर रहा था और मैंने उसकी कीमती सामग्री को बर्बाद कर दिया। बेशक, ताज़गी के लिए इतनी बड़ी चीज़ को जीवित ही पहुँचाया जाना चाहिए। और ये गोपन के तहत था ताकि ये घिनौने मांस चोरों से सुरक्षित रहे। शायद इस लड़के ने इसे खुद पाला होगा। ये उसके लिए महत्वपूर्ण हो सकता था। ज़हर के मेंढक का फ़ार्म कहीं न कहीं ज़रूर होगा। मेरे पास ज़्यादा पैसे नहीं हैं, इसलिए इसमें थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन मैं इसे आपको चुकाऊँगा। माफ़ करें, मैंने आपकी कीमती डिलीवरी को बर्बाद कर दिया, आपको ऐसा करने की ज़रूरत नहीं है। नहीं, वास्तव में ये ठीक है, लेकिन क्या आप सुनिश्चित हैं? क्या आप मुझसे लाते हुए इसे खींचते हुए आए? ऐसे ही मैंने इसे यहाँ लाया। मैं जानवरों और राक्षसों को नियंत्रित कर सकता हूँ। आपने उस खतरनाक चीज़ को यहाँ तक कैसे लाया? मैं वह जानवरों को नियंत्रित कर सकता हूँ? हूँ? कौशल? कौशल? क्या ये कोई नहीं है? इस तरह के कौशल की कल्पना भी नहीं की थी। यह तो एक ईश्वर प्रदत्त प्रतिभा है। बब्बरथन के साथ। नहीं, मुझे इस शक्ति के साथ जन्म मिला। मैं एक डेमन फ़ोक हूँ। हम सभी के पास ये शक्ति है। ओह! और क्योंकि मेरे पास ये है, सभी लोग मुझसे डरते हैं या नफ़रत करते हैं। ओह! तो आप कह रहे हैं आपकी पूरी जाति के पास वह क्षमता है ना? डेमन फ़ोक? मैं ईर्ष्या करता हूँ। मैं नहीं कह सकता कि इससे मुझे डर या नफ़रत होती है। लेकिन ये बहुत उपयोगी शक्ति है। कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई क्या कहता है। या तो पक्षियों को संदेश देने के लिए उपयोग कर सकते हैं, है ना? और आपको रात में जंगली कुत्तों के हमलों की चिंता नहीं करनी पड़ेगी। आप आप इसका उपयोग पशुधन की देखभाल करने और खेत के काम में उनकी मदद करने